दशा माता का व्रत 2023 में 17 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। दशा माता का व्रत कैसे करें, बिना पीपल के पेड़ के घर पर पूजा कैसे करें, उसी की पूरी जानकारी मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। घर पर आसानी से ही पूजा बिना पीपल के पेड़ के भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले दशा माता का चित्र या फोटो ले लीजिए। मुझे भी चित्र नहीं मिला था तो मैंने माता के चित्र को इंटरनेट से डाउनलोड करके लैमिनेशन करवा लिया है। साथ में थापे लगाने के लिए और टिक्की लगाने के लिए एक पेपर को दीवार पर लगा लीजिए, नहीं तो दीवार खराब होने का डर रहता है। उसके ऊपर सात्विक बनाएं, 10 टिक्की सिंदूर से और 10 टिक्की मेहंदी से लगाएं, क्योंकि दशा माता के व्रत में 10 चीज़ों का महत्व होता है। तो 10-10 ही आपको टिक्की लगानी है, चाहे आप 10 दिन का व्रत करें, चाहे सिर्फ 27 मार्च 2022 को व्रत करें। ये देखिए फ्रेंड्स, दशा माता के खेल खिलौने गहने, दशा माता की 10 सीढ़ी, 10 पाँव रखने के लिए सीढ़ी 10 डंडियों वाली हमने बना ली है, क्योंकि सीढ़ी में 10 ही डंडियाँ बनानी है। हमने दशा माता की 10 सीढ़ियाँ बनानी होती हैं, जिसमें 10 स्टेयर्स होती हैं। तो इस तरह से मित्रों माता के खेल खिलौने कैसे बनाएं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप दशा माता के खिलौने बनाना सीख ले सकते हैं। तो इस तरह माता को खिलौने और उनके गहने जो हमने बनाए हैं वो अर्पित करने हैं। उसके बाद हमने विधि विधान से पूजा करनी है। माँ को तिलक लगाएं, माँ के वाहन ऊँट को तिलक लगाएं और साथ ही पीपल के पेड़ के 10 या 5 पत्ते ले लीजिए। मैंने यहाँ पर पीपल के पेड़ के 10 पत्ते लिए हैं, क्योंकि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा नहीं कर रही हूँ, घर पर ही पूजा कर रही हूँ, तो इसीलिए इसमें पीपल के पेड़ के पत्ते लेना चाहिए। उसके बाद गंगा जल और शुद्ध जल छिड़क दीजिए हर जगह पर शुद्धिकरण के लिए। और सरल विधि से आप घर पर ही पीपल के पेड़ के बिना भी पूजा कर सकते हैं। साथ में थोड़े से अक्षत रखकर हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करेंगे और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे। माता के हर कार्य में 10 चीज़ें ही चढ़ाएं। अगर आपने चढ़ाना है तो 10 ही सिक्के चढ़ाएं, चाहे 1-1 रुपये के सिक्के ले लीजिए, चाहे 2-2 रुपये के सिक्के ले लीजिए, लेकिन संख्या सिक्कों की आपको 10 ही रखनी है। धूप दीप प्रज्वलित करें और माँ की इस दिन कथा भी सुने। माँ की इस दिन नल दमयंती वाली कथा सुननी चाहिए, कैसे नल और दमयंती ने व्रत की अवहेलना करके 12 वर्ष तक कष्ट प्राप्त किया था, लेकिन जब उन्होंने माँ की श्रद्धापूर्वक भक्ति की तो उन्हें दोबारा से उनकी दशा सुधर गई। और इसमें माँ के लिए हमें माँ का एक धागा भी बनाना होता है, जिसे डोरा बोला जाता है। यह डोरा 10 तार का बनाना होता है, कच्चे सूत का। ये देखिए, इस सूत में 3 तारें हैं, तो आप इसमें से 10 तार का डोरा ले लीजिए। और ये गांठ ऐसे लगानी है, मैं आपको डेमो में लगा कर दिखा रही हूँ। ये मैंने 10 तार का 10 गांठों वाला डोरा बना लिया है और उसे हल्दी से रंग लिया है और सुखा लिया है। इस डोरे को आप गले में भी धारण कर सकते हैं, चाहें तो इसे अपने पूजा स्थल पर रख लीजिए और चाहें तो आप अपनी तिजोरी में भी दशा माता का 10 तार का 10 गांठों का डोरा रख सकते हैं। अगर मित्रों पुराने डोरे का क्या करना है, आपको पुराना डोरा आप या तो पीपल के पेड़ पर बांध आइए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ सकते हैं। माँ को धूप दीप फूल पत्र सब कुछ अर्पण करें। माँ को आप 10 ही चीज़ों का भोग लगाएं। 10 चीज़ों में आप तरह तरह के 10 पकवान भी ले सकते हैं, चाहे तो 10 गुलगुले बना लीजिए, पूड़े बना लीजिए, 10 बताशे ले लीजिए और अपने हाथ की छाप उस पेपर पर आपने लगानी है जहाँ पर हमने 10-10 टिक्की लगाई हैं। पहले मैं हल्दी का छाप दे रही हूँ पेपर पर और फिर एक सिंदूर की छाप देंगे। इस तरह से हमने 2 जगह पर अपने हाथ के थापे लगाने हैं। इसे थापे बोला जाता है या छाप बोला जाता है। ये लगाना भी बहुत शुभ होता है, इससे भी हमारे जीवन में बरकत आती है। जीवन में आ रही सभी
रेखाएं सुधरती हैं, हमारे हाथ की सभी रेखाएं अच्छी हो जाती हैं। तो माता के सामने थापा लगाना बहुत ही शुभ होता है मित्रों, यह भी आप जरूर लगाएं। इस तरह से दशा माता की पूजा की जाती है। उसके बाद मित्रों अपने आप को भी तिलक कर ली और अपने हाथ में 10 दाने गेहूं के लेकर नल दमयंती वाली दशा माता की कथा यहीं पर बैठकर सुने, माँ की आरती करें, माँ को भोग लगाएं। इस तरह से दशा माता का व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है। आसानी से ही बिना पीपल के पेड़ के भी आप घर पर पूजा कर सकते हैं मित्रों। आपको यह जानकारी ज़रा भी अच्छी लगी है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय दशा माता अवश्य लिखें।